गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हिमाचल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म हर एक एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हम हर एक एस्पिरेंट की यहाँ पे बात करते हैं और हर एक एस्पिरेंट की जो हिमाचल का स्टूडेंट है, जो हिमाचल का एस्पिरेंट है, उसके लिए जो है वो ये चैनल डेडिकेटेड है। उसकी तैयारी के लिए, उसके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लर्निंग हिमाचल की टीम हमेशा तत्पर है। लेकिन आज हम एक कुछ ऐसा मुद्दा, एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे कुछ आपको जानने को मिलेगा कि ये आज हमारे हिमाचल में या भारत में या फिर आज के टाइम पे ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, किस हद तक ये चीज़ें सही हैं। और मैं आपका भी व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करूंगा। जो आप अपना व्यू पॉइंट है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आखिरी तक जो है वो बने रहें क्योंकि ये जो आज की वीडियो है ये कुछ एक डिटेल्ड एनालिसिस की है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या बातें हैं, आने वाले टाइम पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। बात है सोलन की। हिमाचल का एक छोटा सा जिला सोलन, ठीक है, कहने को बहुत ही डेवलप, बहुत ही मॉडर्न जिला है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की, जो कि सोलन का डिग्री कॉलेज है, वहां पे कुछ एक दो दिन पहले कुछ ऐसी घटना हुई जो कि अब पूरे हिमाचल में जो है वो एक काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। हुआ क्या कि कॉलेज के प्रोफेसर ने एक छात्र को जो है वो थप्पड़ मारा। अब वो थप्पड़ तो मारा, लेकिन हुआ क्या, थप्पड़ ऐसा मारा कि पूरा जो कॉलेज के बच्चे थे वो प्रोटेस्ट पे आ गए, सड़कों पे उतर गए, नारेबाजी लगाने लग पड़े। अपने गुरुओं के अगेंस्ट, अपने प्रोफेसर्स के अगेंस्ट, अपने टीचर्स के अगेंस्ट जो है वो नारेबाजी लगाने लग पड़े। अपने कॉलेज के अगेंस्ट, जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जहाँ से पढ़ के शायद वो भविष्य में आने वाले टाइम पे काफी अच्छे पद पर जो है वो पहुंचेंगे, तो उसके अगेंस्ट जो है वो नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। हुआ ये कि साथ में स्थानीय जो हमारा प्रशासन था वो भी मौके पर पहुंचा। कुछ बातें हुई कि मामला थोड़ा सुलटाया गया, लेकिन उसके बाद फिर से जो है अगले दिन जब प्रोफेसर क्लास में आते हैं तो बच्चे जो है वो बहिष्कार करते हैं और फिर से जो है वो नारेबाजी शुरू हो जाती है। होता क्या है, छात्र को थप्पड़ मारे, विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर किया हंगामा। ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर की ये रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर ने जो है वो ये छापा है। अब बात यह है कि अब प्रोफेसर के तबादले की मांग पर अड़े विद्यार्थी किया प्रदर्शन, कि अब जो है वो ऐसा कहना है कि प्रोफेसर को जो है वो उसको ट्रांसफर किया जाए, उसको किसी दूसरे कॉलेज में भेजा जाए, हम उनसे नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो आप देख रहे हैं कि ये सब चीजें हिमाचल में अभी हो रही हैं। बाकी आपको बता देते हैं कि जो भी बच्चे एचएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एचएस अलाइड और एनटी का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का जो है वो कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस होती हैं। और हमारी क्लासेस जो होती हैं वो 8 बजे के बाद होती हैं, यानी कि शाम को 8 बजे के बाद हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। तो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग क्लास पर्सन हैं वो इजीली जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और हमारे पास अभी भी जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस में वो सारे वर्किंग क्लास या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही है। इसमें आपका जीएस, सीसेट, आंसर राइटिंग और कंप्लीट जो है वो आपका यहाँ पे पैकेज रहता है। आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको कोर्स की वैलिडिटी रहती है हमारी वेबसाइट पे। तो आपको जो है वो काफ़ी हद तक बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि लर्निंग हिमाचल एक टीचर्स का ही रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है। और ये सभी जो हम चीज़ें कर रहे हैं ये बच्चों के ही अच्छे के लिए और बच्चों के ही फायदे के लिए कर रहे हैं। बाकी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस ऑलरेडी हो चल रही हैं और 6-7 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना यहाँ पे नेम रजिस्टर करवा के आज से ही जो है वो क्लासेस आप लगा सकते हैं। गिवन नंबर है, यहाँ पे कॉल करें और हमारे इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने। देखिए, बात अगर हम बात करें अब इस पूरे मुद्दे की जो अभी यहाँ पे हिमाचल में चल रहा है, एक सोलन जिला का जो मुद्दा है। देखिए हुआ क्या कि जो डिग्री कॉलेज है सोलन का, वहाँ पे प्रोफेसर ने एक छात्र को, एक स्टूडेंट को जो है वो थप्पड़ मारा और विद्यार्थियों ने क्या किया, इसका बहिष्कार कर दिया, कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे जब तक हमारा मामला सुलटाया ना जाए। अगर बात करें तो ये बात है मंगलवार दोपहर करीब 12:30 की, ठीक है। हुआ क्या कि इस दौरान जब विद्यार्थियों ने प्रशासन जब अपना प्रदर्शन शुरू करा तो प्रशासन यानी कि वहाँ के तहसीलदार भी जो है वो मौके पर पहुंचे। विद्यार्थियों ने उनको जो है वो अपना शिकायत पत्र भी सौंपा, ठीक है। और विद्यार्थियों ने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं कि कक्षा में हाजिरी को लेकर प्रोफेसर ने थप्पड़ जड़ दिए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कोई बच्चा लेट आ रहा है क्लास में और अगर टीचर अगर उसको
मार रहा है या उसको डांट रहा है, तो एक टीचर होने के नाते मैं भी यही कहूंगा कि शायद किसी हद तक ये इतना भी गलत नहीं है। पर हाँ, अगर इससे ज्यादा अगर किया जाता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार है ना, या किसी के साथ कुछ गलत किया जाता है, या इस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज की जाती है जो कि इलीगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वहां पे प्रोफेसर की गलती भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि फर्स्ट ईयर का ये बच्चा था और इसने कहा कि क्लास कक्षा में हाजिरी को लेकर प्रोफेसर ने थप्पड़ जड़ दिए। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ये कहता है कि तुम लेट क्यों आए या तुम रोज लेट आ रहे हो, और उसको सुधारने के लिए अगर टीचर उस बच्चे पे हाथ उठाता है, तो आज के समय पर जो है ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक का ही पक्ष यहाँ पे आपके साथ साझा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे विद्यार्थियों का पक्ष भी आपके साथ रखेंगे। अगर हम बात करें कि अन्य विद्यार्थियों ने क्या करा, प्रोफेसर पर और भी आरोप लगाए। उन्होंने और आरोप क्या लगाया कि ये समुदाय को लेकर टिप्पणी करते हैं, ठीक है, कि कास्टिज्म के उसके मतलब आपके जो कास्ट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से रिलेटेड जो है वो टिप्पणियां करते हैं या फिर मजाक बनाते हैं, इस तरह के आरोप लगाए। छात्राओं ने बोला कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है। अभी वो दुर्व्यवहार क्या है, ठीक है, क्या पता किसी छात्रा को भी अगर थप्पड़ मारा होगा तो क्या पता वो छात्रा उसको दुर्व्यवहार कह रही है, लेकिन एक गुरु का वो फर्ज है ना। अगर गुरु बच्चे के लिए उसके अच्छे भविष्य के खातिर अगर उसको उस पर हाथ उठा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी हद तक गलत है। हाँ, अगर उससे ज्यादा कुछ ऐसी इलीगल काम, ऐसा कोई गलत काम जो है वो बच्चे के साथ किया जा रहा है, तो हम भी कहेंगे कि वो प्रोफेसर जो है वो गलत है, ठीक है। विद्यार्थियों ने मांग उठाई है कि प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी देखिए, यहाँ पे अब इस तरह का जमाना है कि ये बच्चे जो हैं वो अपने टीचर के ही अगेंस्ट हो चुके हैं। वो टीचर जो शायद बच्चों का भविष्य बनाता है, जो शायद बच्चों को एक एक नींव होता है उनकी करियर की, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि अगर टीचर गलत है, तो हम पूरी मांग करेंगे कि उन प्रोफेसर सर को, उन प्रोफेसर जी को भी जो है प्रॉपरली उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों का पक्ष सुनना चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो आपका ये कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ यहाँ पे मुद्दे उठे हैं कि कुछ बातें ऐसी उठी हैं कि क्या इसको जो है वो पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाए, क्या ये पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है, कि यहाँ पे जो बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं क्या ये एक्चुअली मतलब इन प्रोफेसर से पीड़ित हैं या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें जो है वो यहाँ पे देखने को मिली हैं और सुनने को मिली हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम तो अपनी तरफ से यही कहेंगे कि एजुकेशन को पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ा जाए। यहाँ पे बच्चों से भी विनती है कि बच्चे जो हैं कई बार अपने कॉलेज, अपने टीचर्स, अपने हर एक चीज को लेकर और पॉलिटिक्स को जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और अपने ही पैर पर जो है वो कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बच्चे हैं, ठीक है, तो आपका पहला फर्ज है अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अगर हमारे लिए पे कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, तो ये बच्चों का जो है वो दायित्व है, उनका जो है ये पहला फर्ज है कि वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रेदर देन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स चलती रहेंगी। मुझे पता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, एक आपको अच्छा एक अपना अस्तित्व बनाना है, एक अच्छा अपने को एस्टेब्लिश करना है। लेकिन अभी जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है और कॉलेज में है, तो आपका फर्स्ट बनता है कि आप एक अच्छे से पढ़ाई करें। अब देखिए, अगर इसकी बात करें, इस मुद्दे की बात करें, तो आज भी अगर हम बात करें तो बच्चों ने जो है वो फिर से क्या करा है, इसके अगेंस्ट नारेबाजी की है, ठीक है। और कॉलेज के प्रशासन और प्रोफेसर के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की है और कक्षाओं का बहिष्कार किया है। कक्षाओं का बहिष्कार करके किसी भी बच्चे का जो है वो भला नहीं होगा। तो मेरी हर एक स्टूडेंट से विनती है कि कृपया आप क्लास में जाइए। आपका पहला फर्ज है पढ़ना, तो आप जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, आप अच्छे से पढ़ाई करें और एक अच्छा भविष्य की जो है वो नींव वहाँ पे अपनी रखें। बाकी जो गलत होगा वो समय के साथ सामने आ जाएगा। अगर प्रोफेसर गलत हैं, उनको भी उसकी सजा मिल जाएगी। तो बच्चों से ये विनती है कि इस नारेबाजी, इसको पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ ना जोड़ें, इसको पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट ना करें और अपने पढ़ाई पर जो है वो अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे हिमाचल में भी हो रही हैं। ये सोलन जिला की ये बात है। अगर अभी इस पे जो है वो काम नहीं किया गया तो हो सकता है कि कल को कोई टीचर जो है वो स्टूडेंट को कुछ बोलने से भी डरेगा, है ना। और इसमें नुकसान टीचर का कम है, लेकिन वो जो सामने बच्चा बैठा है जो क्लास में पढ़ने के लिए आया उसका ज़्यादा है। और ये चीज़ बच्चों को जो है वो ज़रूर समझनी चाहिए। ये चीज़ जो है वो बच्चों को एक अगर टीचर कोई डांट रहा है तो वो बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए डांट रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे इतना बड़ा मुद्दा ना बनाए।
हाँ, अगर टीचर की कुछ और गलती है या उन्होंने कुछ और इलीगल काम किए हैं, बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, तब बच्चों का फर्ज बनता है कि आप इस चीज़ को करें। लेकिन जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ के हिसाब से देखें तो बच्चे का कहना है कि जस्ट अटेंडेंस के लिए जो है वो उसने थप्पड़ मारा। ठीक है, तो इस चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा ना बनाएं। ठीक है, ये बच्चों का काम है पढ़ना, समय पर आना, एक डिसिप्लिन जो है वो बच्चा यहीं से सीखता है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो टीचर का फर्ज है कि बच्चे को डिसिप्लिन में लेकर आना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसको इतना बड़ा इशू ना बनाया जाए, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, ये हर एक बच्चे से मेरी विनती है। ठीक है, प्रॉपर जो है वो आप क्लासेस लगाएं। क्लासेस का बहिष्कार करके आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, इनफैक्ट आपका अपना ही नुकसान होगा। ठीक है, तो प्रॉपर क्लासेस में जाएं, क्लासेस लगाएं और अच्छे भविष्य की नींव रखें और एक अच्छा भविष्य जो है वो आप अपना लेकर आए। तो मेरा सभी से यही विनती थी। बाकी जो भी आप लोगों के व्यूज़ हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा एचएस एलाइड एनटी की तैयारी कर रहा है तो वो हमें जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम गाइडेंस के लिए हमेशा बच्चों के लिए आगे रहते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो फ्री मटेरियल्स, नोट्स, करंट अफेयर्स जो वो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। बाकी क्वेरी के लिए आप गिवन नंबर पर जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप जो है हमें व्हाट्सएप या कॉल करके बता सकते हैं। क्लियर गाइस, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।